औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग सुनते हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक जिस्मानी बीमारियों का इलाज लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी की वजह क्या है। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुस्लिम बुखारी दोनों में है, कि जो काफर है वो 7 आंतों से खाता है, यानी कि पेट भरता है इतना अपना, 7 आंतें इस्तेमाल करता है। मोमिन मुसलमान जो है उसकी एक आंत, वो एक आंत से खाता है। अब जिस तरह के आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर खाना मत खाओ, पेट के 3 हिस्से बनाओ, मैदे के 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा खुराक का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाली रहने दो। ये है खाने का सही तरीका। दूसरा, हमारे एक तो खाने में वक्त की पाबंदी नहीं, जब भूख लगती है हम खा लेते हैं, हमारा कोई टाइम टेबल सेट नहीं है। फिर दूसरी वजह कि जो लोग पेट भर के खाना खाते हैं, मुसलमान हैं कोई, पेट भर के खाना खाते हैं, उससे जिगर, मैदा सब कुछ ख़राब हो जाता है। और सिर्फ बीमारी नहीं लगती, ऐसे खाने वालों के लिए आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग पेट भर के खाना खाते हैं, मुझे उनके ईमान के होने पे शक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिर ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। और हदीस से ये बात होती है, साबित होती है कि काफिर कैसे खाते हैं, ये आपने सुन लिया। तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पकड़ा जो काफिर था, पकड़ के उसको कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया तो उसको कहा तो मुसलमान हो जाए। उसने कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है। उसको एक प्याला दूध का पिलाया, उसका पेट नहीं भरा। दूसरा पिलाया, पेट नहीं भरा। तीसरा पिलाया, पेट नहीं भरा, तक के 7 प्याले उसको पिला दिए और फिर उसको एक कमरे में बंद कर दिया। सहाबा कराम से कहा कि बाहर से ताला लगा दो, ताला लगा दो। नहीं, बाहर से दरवाज़ा खुला छोड़ दो। अब जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह से कुछ पहले का जब वक्त हुआ, तो क्योंकि उसने 7 प्याले दूध के पी लिए, अब उसको हाजित हुई। कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी, उसने बिस्तरे पे ही हाजित पूरी कर दी और दरवाज़ा खोल के भाग गया। दरवाज़ा खोल के भाग गया तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ़ लाए, देखा कि वो काफिर मौजूद नहीं है, तो आपने वो कपड़े खुद धोने शुरू कर दिए। इतने में काफिर को एक ख्याल आया कि मेरी कुछ चीज़, को कीमती चीज़ उस कमरे में रह गई है। फ़ौरन से पहले वो वापस लौटा। उस काफिर ने क्या देखा कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े धो रहे मेरे, वो फ़ौरन
फ़ौरन आपके कदमों में पड़ गया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। अगली रात को, जब अगली रात हुई, मेहमान के तौर पे उसको ठहराया गया और फिर जब उसको दूध पिलाया तो उसने एक प्याला पिया। जब दूसरा देने लगे तो उसने कहा, नहीं, मैं सहर हो गया हूँ, मेरा पेट भर गया है। यहाँ से बात साबित होती है कि जो मुसलमान मोमिन लोग होते हैं उनका थोड़े में ही पेट भर जाता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा खाने से एहतियात करें, बहुत ज़्यादा मत खाएं। तो अगर आपने हर बीमारी से बचना है, हर बीमारी से बचना है तो सुन्नत के मुताबिक खाएं, इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।